बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 दैट इज सेट एंड फंक्शन। तो हम बात कर रहे थे सेट पे हमने सेट को डिस्कस किया था, फिर यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह जो कुछ हमने पढ़ लिया था। पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, हम लोग पढ़ रहे थे 5.2 के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। क्या कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स with respect to union and with respect to intersection। तो commutative property of union intersection हम लोग पढ़ चुके थे। दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि commute का मतलब होता है to move around। ठीक है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट्स हैं, commutative property उसके लिए क्या हो जाएगी कि अगर हम लिख सकते हैं कि A यूनियन B is equal to B यूनियन A in B is equal to B यूनियन A के नंबर्स की, यहाँ पे तो हम सेट्स की बात करेंगे कि सेट्स के ऑर्डर चेंज करने से यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन ए निकाले, आंसर दोनों का वही आएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए हमने कहा था कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, आप ए इंटरसेक्शन बी ले या बी इंटरसेक्शन ए ले, दोनों का आंसर एक ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमने यही एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो आज आपका टॉपिक है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 7th क्लास 8th क्लास एंड फिर आज हम पढ़ रहे हैं 10th के अंदर दोबारा। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि रियल नंबर के अंदर आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एसोसिएशन आप लोगों ने लफ्ज पढ़ा है। ठीक है, एसोसिएशन, एसोसिएशन कहते हैं ग्रुपिंग को। ठीक है जी, इसका होता है ग्रुप बनाना। ठीक है, नंबरों की ग्रुपिंग करना। फॉर एग्जांपल क्या मतलब ग्रुपिंग करना? लेट सपोज मेरे पास रियल नंबर है 2 3 4, 3 रियल नंबर है, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम लोग डिफाइन करेंगे 3 के लिए। अब ग्रुपिंग का क्या मतलब? एसोसिएशन प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर मैं इनको जमा करता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं 2 प्लस, मैं 3 और 4 का ग्रुप बनाता हूं 3 प्लस 4। यहां पे मैं क्या करूंगा? 2 और 3 का ग्रुप बनाऊंगा, प्लस 4 को बाहर लिखता हूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर है, अब उनकी ग्रुपिंग करें। ठीक है, पहले को आप बाहर रखें, दूसरों दो को जमा करें। आप पहले को बाहर रखा, पहले दूसरा और तीसरे को जमा किया, उसका जो रिजल्ट आया उसके अंदर पहले को जमा किया। इसी तरह आप राइट साइड पे गए, वहां पे हमने पहले को बाहर रखा था, यहाँ पे क्या करें? पहले दो को जमा करें, उसका जवाब आएगा उसको थर्ड के अंदर जमा करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं ग्रुपिंग। यहाँ पे मैंने दूसरे और तीसरे को ग्रुप में लिखा है, यहाँ पे पहले दो को ग्रुप में लिखा है, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? असल में तीनों नंबरों को जमा करें। अब जैसे भी जमा करें, दूसरे दो का ग्रुप बनाए या पहले दो का ग्रुप बनाए, लेकिन असल में तीनों क्या हो रहे? जमा हो रहे, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, मैं और b उसी को किस में लिखता हूं? ब्रैकेट में लिखता हूं, इज इक्वल टू मैं लिखता हूं a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। आप पहले आप ये साइड लिखते हैं या इस साइड लिखते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में तीनों नंबर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले दोनों को यहाँ पे मैंने क्या किया? बी और सी का ग्रुप बनाया, इसका जो आंसर है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैंने पहले दो को मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर है तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएट का मतलब, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएशन से है। एसोसिएशन मीन मेकिंग ग्रुपिंग। ठीक है, नंबरों को ग्रुप में कन्वर्ट करना। ठीक है, ग्रुप बनाना फिर उनको जमा करना, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं। ठीक है, आसान सी चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition and with respect to union and with respect to intersection. Solution कहता है if A is a set of, आपको एक सेट दिया, A is a set of इंग्लिश अल्फाबेट दिया हुआ है A B C D up to Z. This is A set
एंड बी इज द सेट ऑफ, बी किसका सेट है? वॉवल्स दैट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल्स आपके पास पता है ए ई आई ओ यू, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एंड सी इज द सेट ऑफ, सी कुछ नंबरों का सेट दिया हुआ है, ए डी आई एल एम एन ओ। दिस इज, तीन हमें सेट दिए हुए हैं। एन सेट्स के लिए हमने दो काम करने हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसके लिए हमने वेरीफाई करना है। तो पहली बात कि हम लोगों ने क्या करना है, इन करना क्या है, तीनों का यूनियन लेना है। तो पहली बात ए टू जेड, इसका आंसर तो पहली बात तो आपको आंसर पहले यहीं से पता हो, तीनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन की क्या है, यूनियन के अंदर तीनों सेट्स को कंबाइन करते हैं। तो ये तो आपको कंफर्म हो कि इसका आंसर क्या है, ए टू जेड, ये आएगा, यूनियन है तीनों का। ठीक है, पहले हम लिखते हैं प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को डिफाइन कर लेते हैं, क्या होगी? ए यूनियन, मैं लिखता हूं बी और सी को ग्रुप में, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मैंने यहां पे ग्रुपिंग की बी और सी की, इज इक्वल टू, राइट साइड पे आता हूं मैं, ए और बी को ग्रुप में कन्वर्ट करता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तीन सेट्स के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका मतलब क्या है, ए को बाहर रखो, पहले बी और सी का यूनियन लो। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मैथ्स में पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, वैसे भी हमने बी और सी का ग्रुप बनाया, पहले बी और सी का यूनियन लो, उसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, ये बराबर होगा। राइट साइड पे जाएंगे, यहां पे राइट साइड पे क्या करेंगे, पहले ए और बी को ब्रैकेट में लेके उसका यूनियन लेंगे, फिर उसका यूनियन लेंगे सी के साथ, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करो, ए की जगह ए लिखो, ए क्या है? 1 ए टू जेड, ए बी सी डी अप टू जेड। यूनियन, आप बी और सी ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट डाले, बी की जगह बी लिखा, बी आपके पास क्या है? ए ई आई ओ यू। यूनियन, सी की जगह सी लिखा, सी ए डी आई एल एम एन ओ, ए डी आई एल एम एन ओ। ठीक, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब इसको अपनी जगह पे रखेंगे, पहले इन दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन ले लेंगे। ए टू जेड अपनी जगह पे, ए बी सी अप टू जेड, दिस इज ए सेट। यूनियन, आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं, यूनियन ए आई ओ यू, ए डी आई एल एम एन। तो यूनियन में क्या रहेगा? ए के बाद बी है नहीं है, सी भी नहीं है, डी है, ए डी ई है, डी ई आई, ठीक है, ए बी सी डी ई ई एफ नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं, आई, फिर मैं लिखता हूं एल एम एन ओ। ठीक है, ए एम एन ओ, फिर मेरे पास क्या जाएगा? यू। ठीक है, क्या आया? ए, फिर मेरे पास आया डी, ए के बाद बी नहीं है, सी भी नहीं है, फिर डी आया, डी के बाद ई है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, एल है, एम एन ओ, एम एन ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, आर एस टी यू है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये मेरे पास क्या आया? यूनियन। ठीक है, दोनों को मैंने कंबाइन करके देखा। अब इन दोनों का यूनियन लेता हूं, यूनियन में, यूनियन क्या होता है? यूनियन इज ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस मेंबर व्हिच बिलोंग टू सेट दिस आर दिस। ठीक है, या व्हिच बिलोंग टू बोथ, इन दोनों में मतलब जो यहां पे भी हो या यहां पे भी हो। तो हमें नजर आ रहा है यहां से ए टू जेड आ रहा है, उसको तो देखने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास क्या जाएगा? ए टू जेड, ए बी सी डी अप टू जेड। या इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास हो गए। लेफ्ट साइड का जवाब क्या आया? ए टू जेड। ठीक है, अब जाते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट साइड पे जाएंगे। ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं, इसको हमने क्या किया? इक्वेशन 1। अब इसका राइट साइड करते हैं, नाउ राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड। यहां से आप लोगों ने यहां से नीचे नीचे जाना है। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड,
राइट साइड पे जाता है, राइट हैंड साइड क्या है, नाउ राइट हैंड साइड, नाउ लिखना है नाउ राइट हैंड साइड। राइट साइड पे क्या था, ए यूनियन बी ब्रैकेट में और यूनियन सी के अंदर था बाय। अब पहले ए और बी को किस में रखते हैं, ब्रैकेट में। ए की जगह ए क्या है, ए टू जेड, ए बी सी अप टू जेड, यूनियन बी की जगह बी क्या है, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू, ये आगे ब्रैकेट में। फिर आगे क्या है, यूनियन सी, यूनियन सी, सी की जगह सी देखो, सी क्या है, ए डी आई एल एम एन ओ, ए डी आई एल एम एन ओ, ठीक। अब चूंकि ये दो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इनको क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है। इन दोनों का यूनियन, यहाँ पे ए टू जेड सारे है और यहाँ पे सिर्फ वॉवल्स है, तो यूनियन क्या होता है, जो किसी एक में भी हो या दोनों में भी हो। तो यहाँ पे किसी एक में क्या है, ए टू जेड सारा, ए बी सी डी अप टू जेड, ठीक है। यूनियन ये वाला सेट अपनी जगह पे, ए डी आई एल एम एन ओ, ठीक। अब क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ए टू जेड सारे हैं और यहाँ पे ए डी आई कुछ लिमिटेड नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एड यूनियन में हमें पता है कि यूनियन के अंदर सारे आते हैं, तो ए बी सी डी ई अप टू जेड, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2, ये आया राइट हैंड साइड, ठीक। तो पहले का लेफ्ट साइड का क्या आंसर आया था, ए टू जेड, दूसरे का आंसर क्या आया, ए टू जेड। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 it is clear that क्या clear that कि left hand side is equal to right hand side, proof कि मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इन तीन सेट्स के लिए क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब मैं करता हूं इनके लिए क्या, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इनके लिए मैं क्या लिखता हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये आसान बातें हैं, बस मैं ये क्वेश्चन करूंगा, दूसरा मैं आपको होमवर्क दूंगा। अब हम दूसरा पार्ट लिखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हो गया। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए करते हैं, क्या हो जाएगी, डिफाइन करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को ग्रुप बनाया, उसका इंटरसेक्शन ले गए ए के साथ। राइट साइड पे जाता हूं, मैं ग्रुप चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तीन सेट्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब ए की जगह ए लिखो, ए क्या है, ए टू जेड, ए बी सी डी अप टू जेड, ठीक है। क्या है, इंटरसेक्शन, ए टू जेड इंटरसेक्शन। अब बी और सी किस में है, ब्रैकेट में है, बी की जगह बी लिखा, बी क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन सी की जगह सी, सी क्या है, ए डी आई एल एम एन ओ, ए डी आई एल एम एन ओ, या गया ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, ये जो दो सेट ब्रैकेट में है, ग्रुपिंग जिसकी की हुई है, इनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आ जाएगा ए बी सी डी अप टू जेड इंटरसेक्शन। अब आपको पता है दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेट्स, उन तमाम मेंबर या उन तमाम नंबरों का सेट जो यहां पे भी हो और यहां पे भी हो, which belong to set A and set B, या which are common to both the set। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ए यहां पे भी है वहां पे भी है, आ सकता है इंटरसेक्शन के अंदर, ई यहां पे भी है वहां पे नहीं है, आई यहां पे भी है वहां पे भी है, आ सकता है, ओ यहां पे भी है वहां पे भी है, आ सकता है, यू यहां पे है वहां पे नहीं है,
तो मेरे पास इनका इंटरसेक्शन क्या आया, ए आई ओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन आया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखे, यहां पे देखे ए और ये ए इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी। अब इस सेट और इस सेट के दरमियान क्या चीज कॉमन है जो यहां पे भी हो और वहां पे भी हो। यहां पे देखे ए टू जेड, वहां पे ए ई ओ यू, तो यहां पे ए ई ओ यू पाए जाते हैं ना, तो ये यहां पे ए आई ओ, तो ए आई ओ यहां पे भी है वहां पे भी है, तो मैं लिखूंगा ए आई ओ, दिस इज इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड कितना आया, ए आई ओ, ठीक है। अब इसका राइट साइड देखते हैं। अब राइट साइड पे जाते हैं। राइट साइड क्या है, राइट साइड इसका था, नाउ राइट हैंड साइड, राइट साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले ए और बी को ब्रैकेट में रखेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, रखो ब्रैकेट में। ए की जगह क्या है, ए बी सी अप टू जेड, इंटरसेक्शन बी की जगह बी लिखो, बी क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। यहां का ब्रैकेट क्लोज, ए और बी ब्रैकेट में था, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन सी, सी की जगह सी लिखो, सी क्या है, ए डी आई एल एम एन ओ, ए डी आई एल एम एन ओ, ठीक। अब क्या होगा, इन दो सेट्स का हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो जरा गौर करें, यहां पे ए टू जेड सारे, यहां पे ए ई ओ यू, ए ई आई ओ यू वावल्स, तो ये वावल्स यहां पे पाए जाते हैं, तो मतलब इनके दरमियान क्या कॉमन है, ए ई आई ओ यू, ये यहां पे भी है और यहां पे भी, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। इंटरसेक्शन ये वाला सेट अपनी जगह पे, ए डी आई एल एम एन ओ, ठीक। अब इन दोनों का मैंने लेना है इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखे जरा, ए यहां पे भी है यहां पे भी है, आ सकता है, ई यहां पे भी है वहां पे नहीं है, आई यहां पे भी है वहां पे भी है, आ सकता है, ओ यहां पे है वहां पे है, आ सकता है, यू यहां पे है वहां पे नहीं है, तो मेरे पास क्या आया, ए आई ओ, ए आई ओ, ठीक है, ये आया राइट हैंड साइड। तो यही आया था लेफ्ट साइड का आंसर। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is clear that क्या clear that कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मींस कि हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। अब ये छोटे सिंपल चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए और काफी है। दूसरा सेट है, मैं यूनियन कर देता हूं दूसरे में, अच्छा यूनियन या इंटरसेक्शन में कर दो, यूनियन आप लोगों ने खुद करना है। दूसरे क्वेश्चन का इंटरसेक्शन में करता हूं, यूनियन तो आपको आना चाहिए, या मैंने दूसरा ही करना था, चलो देखते हैं जितना हो। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है इसका दूसरा पार्ट सॉल्यूशन, कहता है इफ ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, the set of first 5 integers, ठीक है। B is the set of first 5 negative integer, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव नंबर, -1 -2
-3 -4 -5 ओनली नेगेटिव नंबर, ठीक है। फर्स्ट 5 नेगेटिव नंबर, ठीक है। एंड सी इज द सेट ऑफ -1 -2 +3 +4, ठीक। ये मैं करता हूं क्योंकि इनमें प्लस माइनस आ जाता है, इंटरसेक्शन ओरिजिन में कोई मसला है, ठीक है। देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो जाएगी? ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे पढ़ेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ग्रुपिंग कर दी है मैंने। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट साइड पे क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसका लेफ्ट साइड मैं करूंगा, राइट आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन पे जाते उसका भी लेफ्ट मैं करूंगा, राइट साइड आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ए की जगह ए लिखो। ए क्या है? फर्स्ट 5 इंटीजर +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 यूनियन। अब बी और सी ब्रैकेट में है। बी क्या है? फर्स्ट 5 नेगेटिव नंबर -2 -3 -4 -5 यूनियन। सी की जगह सी लेके फर्स्ट -1 -2 +3 +4, ठीक है। ये आगे ब्रैकेट में -1 के बाद क्या है? -2। अब ये अपनी जगह पे, ये दो ब्रैकेट में है, पहले इनका यूनियन लेते हैं। ये अपनी जगह पे 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 यूनियन। अब देखें इन दोनों का यूनियन लें। -1 -2 दोनों में, -1 -2 -3, फिर -4 -5 और +3 +4। तो अगर मैं यहाँ पे -3 के साथ प्लस लगाऊं तो -3 +3 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह लिखना चाहे एक ही बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ +-3, देखना यूनियन ले रहा हूँ। -1 आ जाएगा, -2 फिर -3 भी है और +3 भी, तो इसको मैं लिखता हूँ +-3। -4 भी है +4 भी है, तो -+-4 और फिर क्या है? -5, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन क्या बनता है? -1 भी आता है, -2 भी आता है, +3 भी आता है, -3 भी आता है, +4 भी आता है, -4 भी, तो -5, ठीक। अब लेते हैं इन दोनों का यूनियन। यहां से 1 से 5 तक सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव जो भी है, मतलब ये सारे, ये वाले सारे नंबर यहां पे मौजूद है, ठीक है। तो यूनियन में क्या करते हैं? दोनों को कंबाइन करते होते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यूनियन? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। यह आ गया इक्वेशन 1। इसका राइट साइड आप लोगों ने खुद करना है, इसका राइट साइड आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही आपको पता हो ए इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, या फर्स्ट 5 इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर नहीं होते, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, सिर्फ नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जब इंटीजर की बात आएगी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 इंटीजर, यहाँ पे फर्स्ट 5 नेगेटिव नंबर, ये क्या है? -1 -2 +3 +4। तो आपको बताओ कि ये तीन सेट्स का, वैसे भी तीन सेट्स को कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं? यूनियन। तो पहले ही से आपको तो इसका आंसर क्या आएगा? यूनियन में आएगा, यूनियन में ये आएगा। इंटरसेक्शन में क्या आते हैं वो देखेंगे। इसका लेफ्ट साइड में कर चुका हूं, राइट साइड आपका होमवर्क है। मैं लिखता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, उसका भी मैं लेफ्ट साइड करता हूं, राइट साइड आप लोगों ने खुद करना है। अब लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ए की जगह ए लिखो। ए क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब बी और सी किस में है? ब्रैकेट में है। बी की जगह बी लिखो। बी आपके पास क्या है? -1 -2 -1 -2 -3 -4 -1। ठीक है, इंटरसेक्शन। सी की जगह -1 -2 -1 -2 +3 और +4, 3 और 4, यहां का ब्रैकेट क्लोज। ये चीज अपनी जगह पे है। ए सेट 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 इंटरसेक्शन। अब इन दो सेट्स का मैंने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन के अंदर वो तमाम एलिमेंट जो इसमें भी हो या और इसमें भी हो, इसमें भी हो और मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या बनता है? यहाँ पे -1 वहां पे भी है, -1 यहाँ पे भी है, -1 वहां पे भी है, -2 यहाँ पे भी है और -2 वहां पे भी है, और -3 वहां पे है, वहां पे नहीं है, यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, -4 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, -5 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है। तो यही दो मेरे पास क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन है। अब हम लोगों ने क्या करना है? इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इन दो सेट्स का मैंने क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां से 0 to 5 अब मेरे पास क्या है? फर्स्ट 5 इंटीजर, सारे पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पे मेरे पास क्या है? -1 -2। तो यहां पे -1 -2 आते हैं, तो यही क्या है? इंटरसेक्शन है। -1 -2, यह आ गया इक्वेशन 1। यह है लेफ्ट हैंड साइड। ये इन दो सेट्स का, इन तीन सेट्स का इंटरसेक्शन है। इन तीन सेट्स का इंटरसेक्शन है। अब अगर हम राइट साइड पे जाए तो राइट साइड में सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरसेक्शन भी, ये सारे आ जाएंगे, -1 -2। फिर इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो -1 और -2 ही आएंगे, उसका भी ये जवाब आएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट साइड आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, ये आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो दोबारा मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जरा दोबारा इसको देख लेते हैं कि क्या पढ़ा आज आप लोगों ने। आज आप लोगों ने सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या पढ़ी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे करते हैं? कि जैसे मेरे पास 3 नंबर है, मैंने पहले को बाहर रखा, दूसरे दो को ग्रुप में कंबाइन किया, फिर मैं राइट साइड पे क्या? पहले दो का ग्रुप बनाया, दूसरे को बाहर रखा। इन तीनों का असल में क्या करें? यूनिलिनियर है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर भी यही करेंगे। यूनियन की क्या जगह क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। के ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। असल में हम क्या कर रहे हैं? तीनों में से कॉमन नंबर ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अब क्या करें? पहले को बाहर है, दूसरे दो में से कॉमन निकाल के फिर एक के साथ कॉमन निकाले, या पहले दो का कॉमन निकाल के दूसरे के साथ कॉमन निकाले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में क्या करें? तीनों में से कॉमन ही निकाले। ठीक है। दिस इज कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। होमवर्क आपका क्या है? क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन किया है, कौन सा? होमवर्क क्वेश्चन 2 पार्ट 2 जो मैंने क्या आप लोगों, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का चूंकि थर्सडे को या वेडनेसडे को आप लोग आ रहे हैं, वेडनेसडे को आप लोगों का पेपर है। आपको बताया हुआ भी, दोबारा कोई बंदा छुट्टी ना करे। ठीक है। और कितने नंबर लेने हैं या वगैरह मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो तैयारी करके आना। वेडनेसडे को आप लोगों का पेपर है, यहां तक क्वेश्चन 2 तक।
चैप्टर 2 आप लोगों का फुल है। चैप्टर 12 आप लोगों का फुल है। और 5 एक्सरसाइज 5.1 फुल, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, यह आप लोगों का पेपर है। ठीक है, वेडनेसडे का आप लोगों का पेपर है। चैप्टर 2 फुल है, चैप्टर 12 भी फुल है, एक्सरसाइज 5.1 फुल है, 5.2 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, तैयारी करके आना। आप लोगों को जैसे कहा है वैसा ही होगा। ठीक है, तो छुट्टी कोई ना करे। कोई भी मसला हुआ कमेंट करना। ओके, थैंक यू।